ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 10 फीट के आसपास बर्फबारी हुई और उसके चलते जो है सुबह से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई कि हमारे घरों के अंदर यहाँ पर पेशेंट्स हैं, मगर उन पेशेंट्स का अभी यहाँ पर क्या होगा। कंगन जो इलाका है यहाँ पर जो है पावर सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर ठप हुआ है। वादी कश्मीर के अंदर 23 तारीख से शाम से ही वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फ़बारी शुरू हुई है। जिस तरह महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई दी थी कि वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी शुरू होगी और उसी पेशन गोई के इन मुताबिक वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है अच्छी खासी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। हत्ता कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो है 4 से लेकर 5 इंच के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है और जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर 2 फीट के आसपास बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। इसके बीच में हमने देखा कि जब भी वादी कश्मीर के अंदर हल्की फुल्की बर्फबारी होती है तो उसके पेश नज़र जो है वादी कश्मीर का जो यहाँ पर पावर सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर ठप हो जाता है। यानी कि अगर हम आज दिन भर के हवाले से बात करें, कंगन में थोड़ी सी बर्फबारी क्या हुई, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पावर का जो निज़ाम है मुकम्मल तौर पर बंद हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 10 फीट के आसपास बर्फबारी हुई और उसके चलते जो है कंगन जो इलाका है यहाँ पर जो है पावर सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर ठप हुआ है। ताकि चंद इंच यहाँ पर बर्फबारी हुई तो यहाँ पर जो मुकम्मल तौर पर पावर का जो निज़ाम है बंद हुआ है और उसके चलते यहाँ पर हमने देखा कि कई सारे इलाकों से हमें ये सुबह से फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई कि हमारे घरों के अंदर यहाँ पर पेशेंट्स हैं, मगर उन पेशेंट्स का अभी यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे घरों के अंदर बिजली जो इस वक्त है गुल हुई है, बिजली का निज़ाम जो है दरहम बरहम हुआ है, पावर नहीं है। हमारे घरों के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ मरीज़ है जिनको ऑक्सीजन की यहाँ पर अशद ज़रूरत है, मगर पावर न होने के चलते जो है वो यहाँ पर परेशान हुए हैं। हालांकि हमने जब मुतल्लिका महकमे के साथ बात की तो उन्होंने यूँ कहा कि जो पावर का जो निज़ाम है इसके यहाँ पर कई सारे मुकामात पर जो है टेक्निकल फॉल्ट्स आए हैं, उसके चलते जो है पावर इस वक्त यहाँ पर नहीं है। मगर कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें जो है मजबूत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये मामला आज पहली बार यहाँ पर पेश नहीं आया है, बल्कि जब भी हल्की सी बर्फबारी होती है या यहाँ पर बारिशें हो जाती हैं तो मुकम्मल तौर पर पावर का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाता है, जिस चलते जो है आम लोग यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। फ़िलहाल ये सब डिवीज़न कंगन के मुख्तलिफ इलाकों से हमें सुबह से ही यही फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं कि पावर का निज़ाम यहाँ पर ठीक नहीं है। बल्कि आज का मामला नहीं है कि आज यहाँ पर बर्फबारी हुई उसके चलते पावर का निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम हुआ, बल्कि जब आम दिनों की हम बात करते हैं, जब मौसम बिल्कुल ठीक होता है, उन दिनों भी जो कंगन मार्केट का जो दुकानदार यहाँ पर है उनका भी साफ तौर पर यहाँ पर यही कहना होता है कि पावर नहीं है तो हम यहाँ पर कौन सा कारोबार करेंगे। फ़िलहाल कंगन की जो इंतज़ामिया है, खुसूसी जो हमारे AEE है, उनको भी इस मामले में देखने की ज़रूरत है कि हम ये बिजली के निज़ाम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं ताकि आम लोग यहाँ पर सवालात न उठाए। हमारे इलाकों के अंदर कंगन के मुख्तलिफ जहाँ पर भी आपने स्मार्ट मीटर इंस्टॉल यहाँ पर किए हैं, आपने कहा था कि 24 घंटे यहाँ पर बिजली मुहैया करेंगे, मगर 24 घंटे की बिजली हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। जो हमारे पीक आवर्स होते हैं उन वक्त पर हमारे यहाँ पर बिजली होना लाजमी है और जो बाकी नॉन मीटर एरियाज़ वाले जो एरिया है वहाँ पर भी जो है बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हुआ है और लोगों ने यही मुतालबात रखे हैं कि हमारी बिजली को यहाँ पर बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं बेगारिफ हूँ वैली न्यूज़ के लिए कंगन गांदरबल से।